आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान, दिनांक 5/9/2020। पाठ 5 जो हमने पूरा कल तक अध्ययन किया था, इस 5 पाठ में से आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 4 अंक का और एक प्रश्न 1 अंक का। तो कुछ महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 1 अंक के आते हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपके समक्ष उत्तर सहित रख रहा हूँ, तो इन्हें समझें और ऐसे ही प्रश्न और बनाकर अपने हिसाब से अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखें, याद करें, जिससे परीक्षा में इस पाठ की अच्छी तैयारी हो सके और अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर है इसका अब्राहम लिंकन का। दूसरा है, डायसी ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? उत्तर है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। प्रश्न 3 है, लोकतंत्र में 3 अंतः संबंधित अर्थ कौन कौन से हैं? पहला यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। और तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। प्रश्न नंबर 4 है, नैतिक लोकतंत्र में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो नैतिक लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के किन किन रूपों का उल्लेख किया है? उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। एक है राज्य के एक प्रकार के रूप में और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से 2 रूप हैं उनको लिखिए। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र एक, और दूसरा है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। वर्तमान युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कितने रूप प्रचलित हैं? वर्तमान युग में लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 8 है, राजनीतिक लोकतंत्र की कोई 2 मान्यताएं लिखिए। नंबर 1 उत्तर में पहला यह, लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरी, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक लोकतंत्र के मुख्य लक्षण क्या है? सामाजिक समता की भावना। उत्तर है इसका सामाजिक समता की भावना। सामाजिक लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली विशेषता है, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत करना। और दूसरी है, सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर दिए जाएं। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न। और प्रश्न नंबर 11 है, नैतिक लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहली विशेषता है, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना, और दूसरी, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना। प्रश्न नंबर 12 है, लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के किन्हीं 2 विचारकों के नाम लिखिए। यानी परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण देने वाले ऐसे विचारक में एक नाम है TH ग्रीन और दूसरा है मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का विकास किसने किया? ऐसे विद्वानों के नाम H.J. लास्टी, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D. कोल आदि अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, विकास किया। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या है? रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी व हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के किन्हीं 3 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसके 3 प्रतिपादकों के नाम, एक रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का और पेरेटो। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या आशय है?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। प्रश्न नंबर 17 है, लोकतंत्र में शासन किन किन साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है? वर्तमान में, प्रश्न नंबर 18 है, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में पाई जाती है। प्रश्न 19, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले किसी एक देश का उदाहरण दीजिए। उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। प्रश्न 21, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 परिस्थितियों को लिखिए। शांति व्यवस्था और आर्थिक समानता। सत्रहवें प्रश्न में का उत्तर रह गया था अभी लिखते समय, लोकतंत्र में शासन किन किन साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है? उत्तर है इसका व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा, और दूसरा है जनहित में वृद्धि। इनका ये साधन माना जाता है। इस प्रकार ये सारे जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को एक बार देख लेंगे आप और इनके उत्तर समझ में आ जाए, ऐसे करके इन प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से अपनी कॉपी में उतार लेंगे उत्तर पुस्तिका में, और ऐसे ही 15-20 प्रश्न और बनाकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो 1 नंबर का प्रश्न आता है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब कुछ निबंधात्मक प्रश्न आते हैं इसमें से 4 नंबर के। ऐसे 4 नंबर के कुछ प्रश्नों के गृह कार्य करने के लिए मैं दे रहा हूँ, विस्तार से पाठ में समझाया गया था। ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, उदारवादी लोकतंत्र की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुकूलतम किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। और 5वां प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ और विशेषताओं को लिखिए। अर्थ और विशेषताएं 4 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 4 अंक 4 बिंदुओं में या 8 बिंदुओं में उत्तर को अपने को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार ये आज पाठ पूरा होता है और आगे के लेसन में अगले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, और वो पाठ होगा लोकतांत्रिक राजनीति का 6ठा पाठ।